मित्रों, आज की जो कहानी है वो एक सच्ची घटना है और ये घटना साल 1998 यानी कि 1998 की है। एक लड़का था जो कि उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले का रहने वाला था। इसका सिलेक्शन दिल्ली के एक स्टेडियम में हो गया, क्रिकेट स्टेडियम में। इस लड़के का स्टेडियम में सिलेक्शन हो गया और ये वहाँ पर अपने प्रैक्टिसेस, अपने टूर्नामेंट्स वगैरह खेलने लग गया, प्रैक्टिस करने लग गया वहाँ पर क्रिकेट की। खेल में बहुत अच्छा था, प्रतिभाशाली था और क्रिकेट में भी एक तरह से ऑलराउंडर का रोल ये प्ले करता था। मित्रों, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल का जो बटन है उसको जरूर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो का, किसी भी नई घटना या कहानी का नोटिफिकेशन समय से मिल सके और आप उसे समय से देख सकें, सुन सकें। आप बढ़ते हैं मित्रों कहानी की। तो मित्रों, होता क्या था कि ये जो लड़का था वो शनिवार को दिल्ली से वापस मथुरा अपने घर आया करता था, अपने माता पिता के पास, अपने भाई बहनों के पास, यानी अपने परिवार के पास। बाकी दिन ये दिल्ली रहता था। रेलवे स्टेशन, जो मथुरा का रेलवे जंक्शन है, वहां जब ये उतरता था तो इसकी कोशिश यही रहती थी कि ये समय से अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि इसका जो घर था वो रेलवे स्टेशन से थोड़ा दूरी पर था और उसमें भी एक एरिया ऐसा आता था करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का, जहां पर कि अगर बहुत ज्यादा रात हो जाए तो फिर कोई इंसान मिलता ही नहीं था, कोई इंसान दिखाई भी नहीं देता था। और अगर आप रिक्शे से जा रहे हैं तो रिक्शे वाला भी आपको पहले ही, मतलब इस एरिया में एंटर करने से पहले ही उतार दिया करता था, उससे आगे वो जाता ही नहीं था। अगर ज्यादा रात हो जाए, ज्यादा देर हो जाए, मसलन 11:30-12 बज रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि इस रास्ते से घर के लिए न जाए तो ही आपके लिए अच्छा हो। तो वाकया उसी एक बार का है जब ये लड़का दिल्ली से मथुरा के लिए ट्रेन से रवाना हुआ और हुआ इसके साथ ये कि ट्रेन लेट हो गई, तो ये मथुरा भी लेट पहुंचा। मथुरा जंक्शन पर जल्दी से उतरकर इसने एक रिक्शा किया। अब ये रिक्शे वाला चला जा रहा था और ये लड़का रिक्शे में पीछे बैठा था। दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि अचानक से रिक्शे वाले ने रिक्शे को रोक दिया और बोला कि भैया, अब इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, समय काफी हो गया है और ये इलाका ठीक नहीं है। अब ये लड़का, इसे तो अपने घर जाना ही था, तो इसने रिक्शे वाले को पैसे दिए और उतर गया। इस लड़के ने पूरी हिम्मत जुटाई, भगवान का नाम लिया और ये इस रास्ते पर चल पड़ा। बिल्कुल अंधेरी रात, 11:30-12 बजे का समय। न कोई इंसान दिखाई दे, न इंसान की जात, न कोई पशु, न कोई पक्षी, कुछ नहीं, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल डरावनी खामोशी। और उस पर ये चला जा रहा। इतना सन्नाटा था कि जब ये चल रहा था तो इसके जो पैरों की, जूतों की जो आवाज है वो इसे बहुत जोर जोर से सुनाई दे रही थी। इलाका तो इसका देखा हुआ ही था, लेकिन और ये जानता भी था कि रात में इस इलाके में आना खतरनाक, खौफनाक हो सकता है। चला जा रहा था। अब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। सूखे पत्तों के ऊपर कहीं कहीं इसके पैर पड़ रहे थे, तो सूखे पत्तों की जो चरचराने की, चरमराने की जो आवाज होती है वो और भी ज्यादा भयावह लगती है ऐसे माहौल में। अब ये इस अंधेरी रात में आगे बढ़ता हुआ, स्ट्रीट लाइट भी कहीं कुछ जलती नहीं थी उस वक्त, और मथुरा जैसा कस्बा आपको पता ही है। तो ये आगे बढ़ता जा रहा था। लेफ्ट साइड में चर्च था, बहुत बड़ा चर्च, जिससे कि दिन में तो लोग इधर उधर गुजरते रहते हैं, लेकिन रात में
वो चर्च और उसके सामने का कब्रिस्तान अपने आप में भय पैदा कर देने के लिए काफी था। धीरे धीरे भगवान का नाम लेते हुए ये लड़का आगे बढ़े जा रहा था अपने घर की तरफ। अभी ये करीब आधा किलोमीटर ही गया होगा कि इसे किसी पेड़ के पीछे से एक बच्चा झांकता हुआ नजर आया। बहुत छोटा बच्चा, जैसे कि 8 से 10 साल का। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद चमक रही थी। इस काली अंधेरी रात में उस बच्चे की सफेद आंखें और उस बच्चे का जैसा होता है ना सलेटी सा रंग, ग्रे कलर, उस तरह का रंग देखकर इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस लड़के की सांसें रुक गई, धड़कनें तेज हो गई और ये जिस जगह पर था वहीं रुक गया। इसने तुरंत अपनी नजरें वहां से हटाई और जब दोबारा देखा तो वहां पर वो बच्चा अब मौजूद नहीं था। ये भगवान का नाम लेता हुआ तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा कि तभी इसे दूसरे पेड़ के पीछे से एक औरत जो कि सफेद साड़ी में थी, सफेद लिबास में थी, वो दिखाई दी। उसके भी काले घने लंबे बाल जो कि उसे और ज्यादा डरावना बना रहे थे और उसकी आंखें भी बिल्कुल सफेद थी। ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल इसी लड़के को घूर रही थी। अब इस लड़के ने तुरंत वहां से अपनी आंखें हटा दी और आगे की ओर बढ़ने लगा। अभी ये कुछ ही कदम चला होगा, 10-15 कदम, कि वो दोनों, बच्चा और वो औरत, दोनों इसके बिल्कुल सामने कम से कम 10 से 15 कदम की दूरी पर सामने खड़े होकर और इसे घूर रहे थे, इसे देख रहे थे। इस लड़के को जैसे काटो तो खून नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल ये ठंडा पड़ चुका था। ये सिर्फ अपने भगवान को याद कर रहा था कि तभी इसे एक और नजारा दिखता है। वहां पर न जाने कहां से एक बहुत बड़ा काले रंग का कुत्ता दिखाई देता है, नजर आता है इसे। और उस कुत्ते की आंखों में वो चमक थी कि जैसे ही वो कुत्ता, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखा हुआ था कुत्ते ने, कुत्ता भी करीब 10 कदम की दूरी पर होगा इस लड़के से। उस कुत्ते को देखते ही वो बच्चा और वो औरत दोनों न जाने कहां गायब हो गए। अब ये कुत्ता धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। एक बार इस कुत्ते ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी चमकीली आंखें देखकर इस लड़के के मन में जैसे कि एक विश्वास, कहते हैं ना, एक विश्वास जगना, वो विश्वास जगा और ये उस कुत्ते को फॉलो करने लगा। वो कुत्ता धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उस कुत्ते के सहारे सहारे ये लड़का आगे बढ़ रहा था। रात का ये सन्नाटा और उस औरत और उस बच्चे की मौजूदगी ने इस लड़के को जितना भयभीत कर दिया था, इस कुत्ते ने इस लड़के को उतना ही ज्यादा अब जोशीला बना दिया था, अब भयहीन कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़के के अंदर एक नया जोश आ गया हो और ये उस कुत्ते के पीछे पीछे, कुत्ते के सहारे से आगे को चलने लगा। वो कुत्ता कौन था, क्या था, नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, लेकिन घर के दरवाजे तक वो कुत्ता गया। घर के दरवाजे तक पीछे पीछे फॉलो करता हुआ ये लड़का उस कुत्ते के साथ गया और जब घर का गेट खटखटाया गया, इस लड़के ने घर का गेट खटखटाया कि पापा, मम्मी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। और जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कुत्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था। पीछे केवल डार्कनेस थी, अंधेरा था। इतनी देर में दरवाजा खुल गया। माँ ने आकर दरवाजा खोला था और ये बहुत तेजी से, ये लड़का बहुत तेजी से घर के अंदर दाखिल हो गया। घर में आकर इसने अपने हाथ पैर मुंह धोए, फ्रेश हुआ और उसके बाद पूरी जो बात थी अपने मम्मी पापा, अपने भाई और बहन को बताई। तब
इसकी माँ ने बोला कि बेटा, ये तो तू भैरव बाबा को इतना मानता है, तो ये जो कुत्ता था ये भैरव बाबा का ही अवतार माना जाता है, और उसी ने आज तेरी रक्षा की है, उसी ने आज तेरे प्राण बचाए हैं। ये ध्यान में रख कि जिस भगवान ने आज तेरी रक्षा की है उसे अब से अपना इष्ट मान ले और उसकी पूजा करना शुरू कर दे। तब इस लड़के को बात समझ में आई। साथ ही साथ ये भी समझ में आया कि जबरन किसी ऐसे इलाके से अगर रात में गुजरना हो तो वहां से न गुजरना ही बेहतर है, क्योंकि जब आप स्वयं सावधान रहते हैं तो आपके साथ दुर्घटना होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थी एक सच्ची घटना। लड़के का नाम था दिनेश रावत और ये मथुरा यूपी का रहने वाला था। अब क्योंकि ये घटना है, कोई कहानी नहीं है कि बनाकर बता दी जाए, तो ये जिस तरह से जैसे थी वैसे के वैसे आपको बताई गई है। घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और अगर ये घटना आपको पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। वीडियो को एक लाइक दे दें। मैं लेता हूं अब आपसे आज्ञा, फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार।